ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/7/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे के रूप में प्राप्त होते हैं। उत्तर है ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षा में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अब हम ब्राह्मण बने, बाप से बहुत भारी खजाना मिलता है। सर्व गुणों से हम अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन गाया जाता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप है। वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे हैं। कितना सहज है। मुश्किलात है सिर्फ याद करने की, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद से ही तुम पति से पावन बनते हो। बाप समझाते, तुम बच्चों पर इस समय अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं कि ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है, अर्थात भ्रिकुटी में विराजमान है। ये सब चेतन अकाल तख्त हैं। भ्रिकुटी के बीच में अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको चमकता सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो ज़रूर उनको आना पड़े। तो आकर के पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो ज़रूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया। बीज रूप शिव बाबा, फिर है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। पहले हम शूद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप आए हमें पुरुषोत्तम बनाने। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बजौली का राज भी आकर समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और अडॉप्टेड बच्चे भी सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरी बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण हैं वह तुम्हें बाप ने वर्षे में दिए हैं। समझाते समझाते ये बातें भूलो मत कि ईश्वर ने हमें अपने गुण वर्षे के रूप में दिए हैं। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को आकर पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से।
भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझाया कि योग भी दो प्रकार का है, एक है हठ योग, एक है राजयोग। वो हद का है, हठ योग हद का है, राजयोग बेहद का है। वो हद के सन्यासी अर्थात घर बार छोड़ते हैं, तुम बेहद के सन्यासी हो। तुम घर गृहस्थ में रहते सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अब तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है, संगम युग का छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं, पुराने झाड़ को बदल फिर नया बना रहे हैं। इसकी सैपलिंग लग रही है। बराबर हम बाजोली खेलते हैं, तो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, सो देवता बनेंगे। 100 अक्षर ज़रूर लगाना, 100 माना पहले की तरह। सिर्फ हम नहीं, हम 100 शूद्र थे, अब हम 100 ब्राह्मण बने। ये बजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है ना। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी हम कैसे उतरे। क्या हम सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, उतरते उतरते इस समय हम 9 कला हो गए। फिर ब्राह्मण बन फिर चढ़ रहे हैं, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो बाप से, बुद्धि रूपी झोली भर रहे हो। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते हैं। शंकर कोई झोली नहीं भरते हैं, ये तो चित्रकारों ने बना दिया है। शंकर की बात है ही नहीं। ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं, इनका पाठ है। लक्ष्मी नारायण जुगर रूप ऊपर में दिखाया, ये इनका ब्रह्मा का अंतिम जन्म है। संगम युग में ब्रह्मा, फिर सतयुग में होगा नारायण। 3 जन्म ब्रह्मा, पहले पहले ये विष्णु था अर्थात नारायण था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ही रखा ब्रह्मा। सबका नाम बदली किया क्योंकि संन्यास किया। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाबा ने सबके बहुत रमणीक नाम रखे हैं। अब तुम समझते भी हो, देखते भी हो कि वृक्षपति शिव बाबा इस रथ पर बैठा था, ब्रह्मा तन में है। इनका यह अकाल तख्त है और इनका भी है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, भ्रिकुटी में शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं। इस तख्त का लोन लेते हैं शिव बाबा। वह इस तख्त का लोन लेते हैं क्योंकि उनका अपना तख्त तो है नहीं, वह तो तन शरीर धारण करते नहीं। कहते हैं मैं इस रथ पर विराजमान होता हूँ, पहचान लेता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं सिर्फ जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। मैं सिर्फ जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा? बनाने वाला भी तो चाहिए ना, इसलिए मेरा पाठ है बनाना। बनाने वाला भी तो चाहिए ना, इसलिए मेरा पाठ है तुम्हें सतो प्रधान बनाना। मुझे बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख होता। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर हमें पति से पावन बनाओ। सतयुग में तो तुम पावन थे तो बहुत सुखी थे। सतयुग में तुम पावन थे तो बहुत सुखी थे, कभी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुखी बनाकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ अर्थात शांति धाम बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरी दरकार नहीं। सतयुग त्रेता में मेरी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में फिर मेरा पाठ शुरू होता, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। भक्ति मार्ग अर्थात द्वापर कल युग में साक्षात्कार का पाठ होता है।
ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इस भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट है साक्षात्कार कराने का, सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध है। ज्ञान तो मिलता है इस समय अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर, फिर जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता है इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। सतयुग त्रेता में प्रारब्ध खाते हैं, इस समय हम ज्ञान सुनते हैं, नंबरवार पास होते हैं, कोई फेल भी हो जाते। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है माया के साथ। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अन्य अन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। ज्ञान तो मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते, कई फेल भी होते। तुम्हारी इस समय माया से युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह माया से जीत पा लेते, फिर अन्य अन्य बच्चे भी जीत पा लेते। जैसे कुमारिका है, फलानी है, ज़रूर जीत पाई है ना। फिर बहुतों को आप समान भी बनाते हैं, सेवा करके दूसरों को आप समान भी बनाते। देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है अर्थात ब्रह्मा बाबा, वह तो माया को जीत लेते हैं, फिर अन्य अन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमारिका है, मनोहर आदि है, ज़रूर जीत पाएंगे। फिर बहुतों को आप समान भी बनाते हैं। तो बच्चों को ये बुद्धि में याद रखना है कि ये बजोली है। छोटे बच्चे भी ये बातें समझ सकते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चों को भी सिखाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से इस ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो ज़रूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, ये देवी देवता धर्म तो सबसे पहले है और बड़ा धर्म है, जो 2 युग चलता है, सतयुग त्रेता। तो ज़रूर उनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, परंतु अपने को हिंदू कहला दिया। कहते भी हैं 33 करोड़ देवी देवताएं त्रेतांत तक, फिर हिंदू क्यों कहते? माया ने बिल्कुल बुद्धि को ताला लगा दिया, तभी ये हाल हो गया। बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, माया ने बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा दिया, तभी ये हाल हो गया। बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कलब जीत पाते हो। सेना है ना, बाप मिला है तो इन विकारों रूपी रण पर जीत पहनने के लिए। पर अब बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप बृहस्पति आते हैं तो ज़रूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिली है, माँ मृत्यु का नाम नहीं, अमर लोक है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, सतयुग में निरोगी काया, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते, शरीर छोड़ने और लेने पर खुशी होती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं। ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम यहाँ राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप।
ये भी पाठशाला ना, तुम कहेंगे हम यहाँ राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, खुद बाप हमें सिखाते हैं, इसमें कोई और बात है ही नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है, मीठे बच्चे दे से दे के सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों दे से दे के सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। ये गीता एपिसोड चल रहा है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए, दूसरा कोई नहीं। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बारी जाएंगे, आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, अडाप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमें क्या मिलेगा। तुम भी अडाप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से बेहद विश्व की बात, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेते हैं। और कोई में ममत्व नहीं। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़ होगा। ये बेहद का बाप तो तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। आप सत्य बाप तुम्हें सत्य बातें सुनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, उनकी शिक्षाएं ध्यान से सुननी चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की कितनी गलानी करते हैं। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की कितनी गलानी करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर बाप दोष नहीं रखते हैं, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाए, तुम मेरे उनको गालियाँ देने लग पड़ते हो। कितना आश्चर्य लगता। तुम ऐसे बजोली खेलते हो, ये ड्रामा बना हुआ है। मैं आकर फिर भी तुम पर उपकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये खेल है। ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में तो ढेर कथाएं बना दी, उसमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं। इस पाठशाला में विद्या पढ़ते हैं, लौकिक पाठशाला में, फिर भी शरीर निर्वाह एम है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं, फिर लोग उनके आगे पैसे रखते हैं, पर उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं। तुमको तभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी। तभी जो ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो, वहाँ हर चीज़ नई मिलेगी। सतयुग में नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बजोली याद करो। फ़कीर लोग भी बजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरें एरोप्लेन निकल आई, गरीब तो उसमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख निकल आता है। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। ये अलग काल का सुख गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों में सुख है पर अलग काल के लिए, बाकी फाइनल तो मौत ही भरा हुआ है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। सतयुग में बीमारी भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। अब तुम समझते हो
सतयुग में एवर हेल्दी थे। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। ये 84 का चक्कर फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सारे कलम में इसी समय पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर ये सारा राज समझाते हैं। तुमने मेरी जितनी गिलानी की है, तुमने अपने को चमाट मारी है। गिलानी करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन गए हो। बाप तो संपूर्ण है, पर गिलानी करते करते तुम बच्चे शुद्र बुद्धि बन गए हो। सिख लो भी कहते हैं, जप साहेब को तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही 2 हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं। ये भी बाप आकर समझाते, अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता स्वयं आके बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता जानते नहीं। कहते हैं, अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। अभी तुम समझते हो साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु वह पूरा रास्ता जानते नहीं। कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बराबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात होती नहीं। ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है। इसको कलयुग उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। ये बातें तुम भूल जाते हो। बजोली याद हो तो भी ये सारा ज्ञान बुद्धि में याद रहे। ऐसे बाप को याद करते करते रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं। माया बड़ी घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। फिर आधा कल्प तुम माया पर जीत पा उस पर राज करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम यह सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो। बाप क्या तकलीफ़ देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ़ ली। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते थे, काशी कलवट खाते। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर ये करते हैं उनके फिर इस जन्म के विकर्म विनाश होते। फिर जब शरीर लेते तो नए सिर से फिर कर्मों का खाता शुरू होगा। यही हिसाब किताब है। बाकी काशी कलवट खाने से कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी जात से विकर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घास से। मेरे पास तो कोई आता नहीं। कितनी सहज बात है। ये बजोली तो बूढ़ों को भी याद रखनी चाहिए और बच्चों को भी याद रखनी चाहिए कि कैसे हम इतने ऊँचे थे, कैसे नीचे उतरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, वृक्षवती बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरा, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे कि
कि हम कलब कलब के विजयी रतन हैं, बाप सदा हमारे साथ है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए महसूस करेंगे। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मत्ते बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप से पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी, अनेक बार की समृद्धि से समर्थ बन जाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी हम पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझते हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आपने अति सहज कर लिया। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ओम शांति।